जीतन राम मांझी बिहार में सीएम पद पर भी रहे, आखिर उन्होंने अपने जात के लिए क्या कर दिया, अपने समुदाय के लिए क्या कर दिया? अरे सत्ता और कुर्सी के लालच में आप लोग जात और धर्म नहीं पहचानते हैं साहब। आप लोगों को बस कुर्सी चाहिए और जनता का शोषण करना है। को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों। जीतन राम मांझी जी लगातार प्रभु राम हिंदू पर निशाना साधते रहते हैं। मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि जीतन राम मांझी कुछ भी प्रभु राम को बोलते हैं, उनकी जितनी मानसिकता और जितना उनका ज्ञान है उसका वो प्रयोग करते हैं और उस तरह का शब्द यूज करते हैं। परंतु जो पार्टी भगवान राम हिंदुत्व पर अपने पार्टी चला रही, अपनी सत्ता चला रही है, फिर भी एक बार भी जीतन राम मांझी को अपने पार्टी से निष्कासित नहीं कर देती, कभी भी अपने पार्टी से उसको निकाल नहीं देती, गठबंधन तोड़ नहीं देती। इसका क्या मतलब है? सत्ता में रहने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए जीतन राम मांझी को अपने पार्टी में रखा हुआ है। यानी इनकी विचारधारा हिंदुत्व और राम या किसी भी हिंदू से लेना देना इनका कुछ नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं बीजेपी के समर्थक या बीजेपी वालों को बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो पार्टी हिंदुत्व का राग लगाए रखती है और आज एक इंसान जो उनके पार्टी से जुड़ा हुआ है और सरकार बनाने में सहयोग किया हुआ आज अब शब्द बोलता है, तो उसको गठबंधन उससे तोड़ क्यों नहीं दिया जाता? ये किस चीज का लालच है? अगर सत्ता का लालच नहीं है तो फिर किस चीज का लालच है? क्या सत्ता हमारे आदर्श, हमारी विचारधाराओं से बढ़कर है? कोई इंसान लगातार हर जब भी उसे मौका मिलता है वो हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं रखता। किसे राम को मानना है नहीं मानना है वो उसका निजी सोच है, उसकी निजी विचार है, उसे जिसे मानना है माने। अगर सिर्फ मुसलमान ने अगर ये बात कही होती तो आज सारी पार्टियां उसके खिलाफ हो गई होती, कंप्लेन दर्ज हो गया होता, उस पर कानूनी कार्रवाई हो गई होती। दोस्तों, खतरा सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान इन सब में नहीं रखा है, खतरा हमें अपनों से भी है। जीतन राम मांझी राम को माने ना माने उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान जब तब अपशब्द का इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, आखिर क्या कार्रवाई करती है? जब मौका मिलता है उसके साथ गठबंधन करती है, सरकार बनाती है। जीतन राम मांझी को साफ शब्दों में एक ही बात कहना चाहूंगा, राम को माने ना माने, भगवान माने ना माने, अगर हिम्मत है तो अकेला चुनाव लड़के दिखाइए, आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। कितने पानी में हैं आप, आपको बिहार की जनता सबक सिखा देगी, आपको यह बता देगी कि आप अकेले क्या हैं। हमेशा इस पार्टी उस पार्टी के तरफ दल बदलते रहते हैं और सत्ता में रहने के लिए और कुर्सी के लालच में आप इस पार्टी और उस पार्टी में जाते रहते हैं और आप प्रभु राम पे उंगली उठाएंगे। जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं वो प्रभु राम पे उंगली उठाएंगे। अच्छे आए और गए पर प्रभु राम को नहीं हिला पाए। आज इनके सवालों पे, आज जो जीतन राम मांझी ने प्रभु राम पर सवाल उठाए हैं और उसके बाद भी बीजेपी उनके साथ गठबंधन करके बिहार में सरकार चला रही है, इसका मतलब साफ है कि किसी भी सत्ताधारी और किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आम जनता से कोई मतलब नहीं है, बस उसे कुर्सी से मतलब है, चाहे उसको किसी के साथ गठबंधन करके मिले। ये सब विचारधारा इनके ढकोसला है और सिर्फ बहाने हैं लोगों को अपने अपने तरफ करने के। वरना आज पहली बार तो नहीं है जीतन राम मांझी ने जब प्रभु राम पे उंगली उठाई हो। बीजेपी ने आखिर क्या किया? क्या उसके साथ गठबंधन तोड़ दिया? सिर्फ ये लोग लोगों को आपस में बांटना जानते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं और ये बात लोगों को समझनी पड़ेगी।
इन लोगों को हम लोगों ने अपने विकास के लिए चुना है, ना कि भगवान अल्लाह ईश्वर पे फैसला सुनाने के लिए। इन्हें अपना काम करना चाहिए। ये इंसान जो अपने, चलिए एक बात कहता हूं, एक बात मुझे बता दीजिए कि जीतन राम मांझी बिहार में सीएम पद पर भी रहे, आखिर उन्होंने अपने जात के लिए क्या कर दिया, अपने समुदाय के लिए क्या कर दिया? अरे सत्ता और कुर्सी के लालच में आप लोग जात और धर्म नहीं पहचानते हैं साहब। आप लोगों को बस कुर्सी चाहिए और जनता का शोषण करना है, वरना इतने दिनों से आप विधायक के पद पे हैं, मंत्री पद पे हैं, क्या कर लिया अपने समुदाय के लिए? आज आपका एक समुदाय आपके साथ खड़ा है क्या? अपनी तो कुर्सी बचा नहीं सकते, प्रभु राम पे उंगली उठा रहे हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी से गठबंधन करते हैं, और आप प्रभु राम के बारे में बोलेंगे। जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं, वो चला है किसी और पे उंगली उठाने। जय हिंद, जय बिहार।